वज़ीर आज़म गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। इलाज के बावजूद बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गए। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्दर से मुलाकात में बानी पीटीआई के बयान पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलद से फौरी मुआयने का मुतालबा। बानी पीटीआई के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई ठीक थी। उसके बाद मुस्तकिल धुंधलाहट और धुंधला नजर आने की शिकायत हुई। जेल सुप्रिंटेंडेंट को 12 इत्तला दी, लेकिन हुकाम ने संजीदा नहीं लिया। आई ड्रॉप देते रहे। बादअज़ात दाईं आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयना करने के लिए बुलाया गया। पिम्स में आंख में खून के लोथड़े की तशखीस हुई। बानी पीटीआई के मुताबिक सर्दियों में एक छोटा हीटर मिलता है, गर्मियों में सिर्फ एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया, जो हमेशा मुअस्सर नहीं होता। महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना करवाने का हुक्म। अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात करवाने की भी हिदायत। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलतों से मुतालिक केस की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इकदाम और खाने पीने की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई का दोबारा मुआयना करने की यकीन दहानी कराई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें भी फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफदर ने अदालत को बताया, मुझे 100 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। ये अदालत की अमानत है, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। जेनजी की तहरीक के बाद बांग्लादेश में पहला इलेक्शन और रेफरेंडम। वोटिंग जारी। अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। 299 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। बीएनपी अलायंस और जमात इस्लामी इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें। नौजवान वोटर्स कहते हैं, हम मुल्क में मजबूत आइन और इस्लाहात चाहते हैं। उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनिस ने ढाका में वोट डाला। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान, बीएनपी सरबराह तारिक रहमान, तलबा तहरीक के नाहिदुल इस्लाम ने भी हक के राय दही इस्तेमाल कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश एमएम नासिरुद्दीन ने पोलिंग को गैर जानिबदार और शफाफ करार दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। अब तो ट्रायल का फैसला भी आ चुका है। इसके खिलाफ अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं। ऐसी सूरत में क्या यह मुकदमा गैर मौसर नहीं हो चुका? वकील लतीफ खोसा ने कहा, मामूल का मुकदमा होता तो मैं गैर मौसर होने का कहता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर मुकदमे की कानूनी हैसियत पर हुक्म दें तो ये फरीकैन को मुतासर करेगा। आज की समाअत के हुक्म में बाद में जारी करेंगे। हम इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियां हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियां कौमी अज़म की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इंतहा पसंदी अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। नौजवानों को तालीम और मौक़े फराहम करना नागुज़ीर है। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में रियासती जुल्म और जबर इंतहा पसंदाना रवैयों की आकासी है। मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन की हम मनसब का राबता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की। कहा मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खतर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी बोले बहरीन ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अक़वाम आलम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा इस वक्त सीएमएच में जेर इलाज हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम खित्ते का सबसे बड़ा इज्तिमा है। फख्र है सिंध दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन मंसूबे के साथ मेजबानी कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज हुई क्योंकि हमने नताइज दिए। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब आया। 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। हमने मकानात रिकॉर्ड वक्त में तामीर किए और बहाली में एक मयार कायम किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। रिहाइश बुनियादी हक है जो पीपल्स पार्टी के वादे रोटी, कपड़ा और मकान में शामिल है। सेंटर फॉर ऑटिज्म मुझे से कम नहीं है कि अंदर जो मैं फैसिलिटीज देख कर आई हूँ, ये बच्चों को जिनको लाइलाज समझ के चारपाइयों से बांध दिया जाता है, गलियों में रुलने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये इदारा उनको ट्रेन करेगा कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखें। लाहौर में मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा ऑटिज्म का शिकार बच्चों को गलियों में छोड़ दिया जाता था। अब इस स्कूल की मदद से वो बच्चे हालात का मुकाबला करना सीखेंगे। रियासत का काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं बल्कि शहरियों को मुश्किलात को हल करना भी है। अगर रियासत ऐसा ना कर सके तो मेरी नज़र में नाकाम है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक समाजी इनकलाब की बुनियाद है। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन का 14 फरवरी को गुल प्लाजा के दौरे का फैसला। कमीशन हुकूमती इदारों को तलब करने से कबल इमारत का जायजा लेगा। मौजूदा सूरत हाल का मुआयना करेगा। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। सुपार्को ने चीन के यांगजियांग सीशोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग-ए-मील अबूर किया। EO2 जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मुआविन साबित होगा। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने मेजबानी की। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तजिया। अदाकारा हिरा सोमरो आज बनेंगी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।